हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों के मैथ्स का बुक का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का क्या कहता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके बोर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। रेखा अपने संचित धन का 10,000 रुपए को दो बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1280 रुपया ब्याज पाई। यदि बैंकों की ब्याज दर क्रमशः 6% और 7% हो तो वे किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी? वाह, फिर से मैं बोलूंगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा देवी है जो अपना संचित धन 10,000 रुपए को दो बैंकों में जमा कर रही है। रेखा देवी अपने 10,000 रुपए को दो अलग अलग बैंकों में जमा कर रही है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जमा किया कि उनको 2 वर्ष के बाद उनको सरल ब्याज के रूप में 1280 रुपया प्राप्त हुआ, और दोनों बैंकों का ब्याज दर दिया है 6% और 7%। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कितना रुपया किस बैंक में जमा किया था। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका फटाक से। तो यहाँ पे दो बैंक है, पहला बैंक और दूसरा बैंक। हम लोग मान लेते हैं, माना रेखा देवी है, रेखा ठीक है, माना रेखा देवी ने पहले बैंक में रुपया X जमा किया। उनके पास कुल धन कितना था? 10,000 रुपया। 10,000 में से उन्होंने अगर पहले बैंक में X रुपया जमा कर दिया तो दूसरे बैंक का मूलधन कितना हो गया? सिंपल सा बात है, 10,000 से X को माइनस कर देंगे, तो इसलिए दूसरे बैंक का मूलधन कितना आ गया? 10,000 माइनस X रुपया, इतना उन्होंने दूसरे बैंक में जमा किया था। तो अब बात करते हैं ब्याज दर का। इसलिए चूंकि पहले और दूसरे बैंक का ब्याज दर कितना है भाई? ब्याज दर क्रमशः 6% और 7% है। 6% और 7% है। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो हम लोग को पता है। और क्या समय कितना? 2 वर्ष। तो बस इसलिए 2 वर्ष बाद प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज और द्वितीय बैंक से प्राप्त ब्याज निकालेंगे कि उनको कितना मिल रहा है। 2 वर्ष बाद प्रथम बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन कितना है? प्रथम बैंक का मूलधन है X रुपया। समय कितना है? 2 वर्ष। देख लीजिए ब्याज दर, प्रथम बैंक का ब्याज दर कितना है? देखिए यहाँ पर 6% बटा में 100, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का क्या आया? रुपया 12x/100। ये कट सकता था, मैंने काटा नहीं। हम लोग का सिंप्लीफाई इजीली होगा इसी वजह से। देखिए ये हम लोगों को प्रथम बैंक से के द्वारा प्राप्त ब्याज है। अच्छा, द्वितीय बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज निकालते हैं, इसलिए द्वितीय बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज सेम फॉर्मूला, मूलधन गुणे समय गुणे दर
बटा में 100। द्वितीय बैंक के लिए मूलधन कितना है? 10,000 माइनस एक्स। बैठाइए यहाँ पे 10,000 माइनस एक्स। समय इसके लिए भी 2 वर्ष है। और ब्याज दर दूसरे बैंक का ब्याज दर कितना है? 7% बटा में 100। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 7 दूना 14। 14 में जब अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 एकम 14 पे 4 जीरो, फिर माइनस 14x, नीचे 100। इतना रुपीज आ गया। ये हम लोग का दूसरे बैंक से प्राप्त ब्याज है। थोड़ा सा इस लाइन को गौर से पढ़िएगा। दो बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष के बाद वे ब्याज के रूप में कितना रुपए पाती है? 1280 रुपया। मतलब 2 वर्ष के बाद उनको दोनों बैंकों से जो ब्याज मिला वो कितना है? 1280 रुपया। यानी कि ये ब्याज और ये ब्याज दोनों का कुल योग कितना होना चाहिए? 1280 रुपया। तो हम लोग एटीपी में इसको बराबर दिखाएंगे, सॉल्व कर लेंगे और कुछ करना नहीं है। एटीपी में क्या दिखाएंगे? दोनों को बराबर दिखाएंगे। 12x बाई 100 प्लस 14,000 माइनस 14x बाई 100। दोनों ब्याजों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1280, क्योंकि कुल ब्याज हम लोग को बोला 1280 है। बस सॉल्व कीजिए इसको। देखिए मैं सॉल्व करने का फायदा है, एलसीएम लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट 100 आ गया, ऊपर यहाँ पे 12x प्लस यहाँ पे आ गया 14,000, 1,40,000 आ गया, माइनस 14x इज इक्वल टू 1280। 100 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में गया, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा। और यहाँ पे 12x और माइनस 14x कितना आएगा? माइनस 2x। पता होगा आप लोगों को, ऑपोजिट साइन करते हैं सब्ट्रैक्ट और साइन होता है बड़े बड़े नंबर का, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे? 12x से 14x हुआ, माइनस 2x आया, प्लस 14,000 इज इक्वल टू, यहाँ 100 डिवाइड होता है, इक्वल टू गुजर गया, मल्टीप्लाई में हो गया 1280। इस पे 2 जीरो मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या करना है? एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स वालों को रखेंगे, बाकी नंबर्स उधर भेजेंगे। तो भेजते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्लस 1,40,000 है, उधर क्या हो गया? माइनस, इधर माइनस 2x पहले से है, इक्वल टू इधर जाके क्या भेजा बना? ये 128,000 1,28,000 में से माइनस हो जाएगा 1,40,000। ठीक है भाई? ओके सही है। तो करने में माइनस करने पर कितना आएगा देखते हैं। मेरे पास जगह का कमी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखें, ये आप लोग इसके बाद नीचे नीचे कीजिएगा, ठीक है ना? मेरे पास जगह का कमी बोल के मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा माइनस 2x बच रहा है, इक्वल टू दूसरा क्या बच रहा है? इसको मैच करके कितना आएगा? 1,40,000 में से 1,28,000 का मैच करेंगे तो 28 और 30 10 40 12,000 बचेगा। और अब पोजिशन में घटाएंगे, देख लीजिए 14,000 बड़ा है तो माइनस 12,000 बचेगा, माइनस 12,000। दोनों तरफ का माइनस माइनस कट गया, 2,000 इंटू में उधर गया डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 12,000 बाई 2। काटिएगा तो कितना आएगा? 2 से 12,000 कटेगा 6,000 टाइम्स में। यहाँ पे therefore x इज इक्वल टू 6,000, है कि नहीं? x हम लोग क्या माने थे? रेखा देवी के द्वारा जब पहले बैंक में जमा किया गया रुपया, यानी कि रेखा देवी ने पहले बैंक में 6,000 जमा किया था, तो दूसरे बैंक में कितना? 10,000 माइनस 6,000 जो कि होगा 4,000। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो रेखा देवी का पहला बैंक का है, फर्स्ट बैंक का कितना आया? फर्स्ट बैंक में उसने जमा किया था 6,000 रुपया, और सेकंड बैंक में उसने कितना जमा किया था? आप लोग पूरा लाइनिंग बना करके लिखिएगा। रेखा देवी के द्वारा पहले बैंक में जमा किया गया रुपया 6,000, और दूसरे रेखा देवी के द्वारा दूसरे बैंक में जमा किया गया रुपया कितना? 10,000 माइनस एक्स। अब अगर 10,000 से माइनस करोगे अगर 6,000 तो कितना आएगा? करके देख लो, 4,000 आंसर। क्लियर हुआ? तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सम। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मेरे संग पढ़िएगा और समझिएगा क्वेश्चन 18 क्या है। किसी बैंक में जो 5% ब्याज देता है, दीपू बाबू 15,000 जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लिया, एवं
रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद वे पुनः वे 8,000 रुपये जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्र धन पाएंगे। अच्छा, इस बार एकदम सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इस बार थोड़ा सा पेचीदा किया हुआ है। मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था, जब कभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक्त हम लोगों का समय हर समय ईयर में होना चाहिए, यानी कि वर्ष में होना चाहिए। समय हम लोगों का वर्ष में रहना चाहिए। यहाँ पे महीना महीना का बात हुआ है, तो हम लोग महीना का ही निकालेंगे, लेकिन महीना को वर्ष में बदल करके। और मैंने ये भी बताया है, महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 12। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ब्याज दर जैसे कि 5% है, तो 15,000 रुपया 3 माह बाद में 3,000 रुपये निकाला है ना, तो यानी कि 15,000 रुपया के ऊपर 3 माह तक तो आपको ब्याज मिलेगा। तो वो पहले निकाल दे कि 15,000 का 3 माह का ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, 5% ब्याज दर से 5% ब्याज दर से 15,000 रुपए का 3 माह का ब्याज, 3 माह का ब्याज। फॉर्मूला क्या आएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ध्यान देखिए, मैंने एक लाइन में मूलधन समय और दर तीनों को मेंशन कर दिया है, तो आप अगर ये लाइन लिख पाओ तो बहुत मजेदार हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का इस केस में मूलधन कितना है, हम लोगों का 15,000, लिख दीजिए 15,000। समय कितना है हम लोगों का 3 माह, 3 माह को वर्ष में बदलना है। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए मैंने अभी भी क्या बताया, डिवाइडेड बाई 12। देखिए 3 लिखूंगा, इसको 12 से भाग दे दूंगा, ये 3 माह अब किसे बदल गया है, वर्ष में, इंटू ब्याज दर। दर कितना हम लोगों का 5%। ब्याज दर नहीं बदला, इसको याद रखिएगा 5 ही होगा। नीचे बटा में क्या था, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, जो नंबर अगर इसके वजह से आए तो ये इंटू में रहेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा समझना तो यहाँ पे दे देना, चूंकि एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। तो आपको समझ में आएगा कि आप इस यहाँ पे 12 से क्यों भाग दिए हो। ओके, बस अब सॉल्व कीजिए इसको। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 इसको काटो। अरे पहले 2 0 काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रखा। ठीक है, 15,000 था हम लोग का, इधर ना, हाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 150 बचा। 4 से काटोगे 150 कटेगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से 2 14, 2 5 10। अब ये नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। करो मल्टीप्लाई, 75 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 5 5 25 का 5, कैरी बचा 2, 5 7 35 और 2 37/2 रुपीज। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मेरे को पता है आगे मेरे को सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको इसी रूप में छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए 3 माह बाद क्या हो रहा है वो समझिए। 3 माह बाद वो 3,000 रुपया निकाल ले रहा है। अच्छा, आपके बैंक अकाउंट में अगर 15,000 है और मैंने 3,000 निकाल लिया तो बचा कितना, जाहिर सा बात है 12,000 बचेगा। तो अब देखिए ध्यान से फिर से, इसलिए 5% ब्याज दर से 5% ब्याज दर से 15,000 माइनस 3,000। अब हम 3,000 निकाल चुका गया है, तो अब कितना है हम लोगों का 12,000। 12,000 रुपए का, अच्छा ये 3,000 मान निकाल लिया गया, और ये 3,000 निकाल लेने के बाद जो 12,000 बच रहा है, ये 12,000 कब तक चल रहा है, देखिए जब तक कि वो और पैसा ना डाले। निकाल लिया एवं रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वे 8,000 डाल रहे, मतलब कि फिर से 3 महीने बाद वो और 3,000 रुपये डाल रहे, 3 माह बाद वो 8,000 डाले ना, तो यानी कि वो 3 महीना तक ये 12,000 रुपये भी चला है हम लोगों का। तो ये 12,000 रुपये के ऊपर भी 3 माह का ब्याज मिलेगा। तो फिर इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप 5% ब्याज दर से ये 12,000 रुपये का 12,000 रुपये का 3 माह के लिए कितना ब्याज बनता है, तो उसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12,000 रुपये का 3 माह का ब्याज,
3 माह, यही भी मैं इसको बोल देता हूँ 3 माह, यानी कि 3/12 वर्ष का ब्याज। चलिए एकदम काम खत्म। कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं। सेम मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। मूलधन कितना है हम लोगों का, इस बार मूलधन हम लोगों का 12,000 रुपया है। 12,000 गुणे समय कितना है हम लोगों का 3/12 इंटू समय दर कितना है, दर तो 5 पैसे से बटा में 100। ठीक है, अब कैलकुलेट 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 12 से 12 कम 12, 12 दही 120, खत्म। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 से 15, 15 से 150, 150 रुपया। अच्छा 12,000 रुपए का 3 माह का ब्याज 150 रुपया आ गया। हाँ अब देखिए क्या हुआ, अब हमारे पास मेरे बैंक अकाउंट में अभी 12,000 था, 3 माह तक चला और उस 3 महीना के लिए 150 रुपया हमको ब्याज मिल चुका है। तो अब 3 माह बाद क्या घटना घट रहा है, वे पुनः 8,000 रुपया जमा कर रहे हैं। अब आपके अकाउंट में था 12,000 रुपया और 8,000 रुपया जमा हो गया। अब कितना हो गया आपके बैंक अकाउंट में 20,000, 20,000 रुपया हो गया। तो अब 20,000 रुपया पूरे वर्ष तक चलेगा। पूरे वर्ष तक मतलब 3 माह और 3 माह 6 माह बीत चुका है और कितना माह बचा हुआ है वर्ष को खत्म होने में, जाहिर सा बचा और 6 महीना बचा हुआ है। तो बस इसलिए अब फाइनल काम कर रहे हैं, समझिएगा। इसलिए 5% ब्याज दर से अब कितना 12,000 था पहले और 8,000 जुट गया, जो कि अब बना कितना 20,000 रुपया। 20,000 रुपये का 6 माह यानी कि 1/2 वर्ष, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, 6/12 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, निकालो। सेम मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख के फिर पुट कीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुणे समय गुणे दर। इतना कर रहा हूँ तब तो याद हो गया होगा। मूलधन कितना है 20,000 गुणे समय कितना है 6/12, दर 5 पैसे दे बटा में 100। काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 से 200 कटेगा 100 बार में। कितना आया 5 और 100 गुना में कितना आ गया 500। चलिए हो गया, और तो कुछ नहीं है, हो गया। ये 500 रुपया आ गया। ये जो अब मेरा बैंक अकाउंट में कितना रुपया वो बताइए जरा सा। हम मेरे बैंक अकाउंट में अब है हम लोगों के पास 20,000। ठीक है, तो अब हमारे बैंक का मूलधन 20,000 रुपया है और ब्याज कितना मिला है, ब्याज हमको टुकड़ों में मिला है। एक बार मिला था 375 से 1/2 रुपया, एक बार मिला था 150 रुपया, एक बार मिला है 500 रुपया। तो ये मूलधन और ये तीनों ब्याज को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वर्ष के अंत में बैंक के अंदर मेरे अकाउंट में कितना रुपए मूलधन होगा वो पता चल जाएगा। सिंपल है, तो बस इन सबको प्लस कर दिए। ऐसा काम करते हैं, सब तो होल नंबर में ना, इसको तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्लस करने में सुविधा होगा। 375 बटा में 2 ना, 2 कम 2, 2 8 16, 2 से 14, 2 5 10। आप कर लीजिए रफ में, इतना ही आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बस इसलिए वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना आएगा, मूलधन प्लस कुल ब्याज। तो मूलधन हम लोग का अब कितना है बैंक में 20,000 रुपया, प्लस ब्याज कितना कितना है, चलिए जोड़ते जाइए 500 प्लस 150 प्लस 187.5, सबको जोड़ते कितना आएगा 500 और 150 650, 650 और 150 जोड़ते कितना आएगा, सबको जोड़ लेते लाइन चाहिए ग्राफ में 20,000 और कितना देना है 650। तो मैं जोड़ चुका हूँ इसको, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डायरेक्ट 650 इसको और 187.505। ये 0.5 जैसा वैसा रहेगा, ऐसा करीब प्लस, तो ये आएगा 7 8 5 13 का 3 कैरी 1 6 1 7 1 8 0 2 आ गया 20,837.5, 20,837.5 यानी कि 20,837 रुपया और 50 पैसा। ये हम लोग का वर्ष करने और मेरे बैंक अकाउंट में मिलते रहने वाला है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 एक्चुअली सिंपल है,
लेकिन बच्चे लोग इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पता नहीं क्यों। तो देखिए, मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपए बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा पर दे दिया। तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्षों में बैंक ऋण चुका सकेंगे? क्वेश्चन समझाओ। देखिए, रहमत चाचा है जो 2,40,000 रुपया एक बैंक से उधार ले रहा है 12% सरल वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है। और उस ऋण से क्या कर रहे हैं, वो अपने एक घर बना रहे हैं और वो घर को बनाने में 1 साल लग गया। तो 1 साल बाद उन्होंने उस घर को क्या कर दिया, भाड़ा पर दे दिया। और भाड़ा कितना है, 5,200 रुपये प्रति माह। हर माह का भाड़ा 5,200 रुपया है। और उन्होंने यह तय किया कि इस मकान भाड़ा से ही बैंक का पूरा ऋण चुकाएंगे। पूरा ऋण चुकाएंगे, ये बात समझिएगा। पूरा ऋण चुकाएंगे मतलब सिर्फ ब्याज नहीं देना है, सिर्फ मूलधन नहीं देना है, दोनों देना है। मूलधन भी देना है और ब्याज भी देना है। और मूलधन और ब्याज दोनों देना मतलब क्या देना हम लोगों को, मिश्र धन। तो हम लोगों को मिश्र धन निकाल देना होगा। ओके, तो क्वेश्चन यही है कि वो कितने वर्षों में वो चुका पाएंगे। तो देखिए, इसको मैं एक लाइन में सिंपल कर देता हूँ। हम लोग मान लेते हैं कि वो रहमत चाचा जो है बैंक का ऋण X वर्षों में चुका सकेंगे। हम लोगों ने ये बात मान लिया। इस मानने में बहुत दम है, याद रखिएगा। हम लोग क्या मान लिए, इसका सॉल्यूशन देखिए फटाफट। माना रहमत चाचा बैंक का ऋण X वर्षों में चुका पाएंगे, X वर्षों में चुका देंगे। हम लोग ये मान लिए कि वो X वर्षों में चुका देंगे और हम लोग मान लिए ना, वो पक्का के चुकाएंगे चुकाएंगे। तो चलिए, X वर्षों के अंदर 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपए का कितना रुपए ब्याज बनता है वो निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को दिया गया क्या क्या है, मूलधन कितना है हम लोगों का, रुपया 2,40,000। समय X वर्ष तो मैं बोल ही चुका है। ब्याज दर लिखते हैं, दर कितना है 12% का। और बस मूलधन तो दे बोल दीजिए, इसलिए ब्याज कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। मूलधन है 2,40,000, 2,40,000 इंटू समय है X वर्ष, दर कितना है 12% बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, इंटू करो तो कितना आएगा, 12 और 24 का इंटू करो तो 12 चौका 48 के 8, हाथ में 2 बचेगा नहीं 4, 12 में 24 4 28, कितना 0 2 0 है। X इंटू कितना, मतलब उनका ब्याज कितना हुआ 28,800 X रुपया। अच्छा, खाली ये ब्याज देना तो नहीं है, कितना रुपया उनको चुकाना पड़ेगा, ये ब्याज प्लस ये 2,40,000 मूलधन। तो इसलिए मिश्रण निकाल देते हैं जो उनको चुकाना है। मिश्रण कितना आ गया, रुपया 2,40,000 हम लोग का मूलधन था प्लस 28,800 X। और एक बात बताओ क्या, इसको जोड़ मत दीजिएगा, ये दोनों ही अनलाइक टर्म है। ये अनलाइक टर्म को जोड़ा नहीं जाता है। बहुत बच्चे यहाँ पे आके गलती कर देते हैं, बोला गया है मिश्रण निकालने को तो 2,40,000 और 28,800 दोनों को जोड़ देते हैं और X चुपके से यहाँ बैठा देते हैं, और जो कि यहाँ पे गलत हो जाता है। ये दोनों ही अनलाइक टर्म है तो इसको जोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। लाइक टर्म में जोड़ घटा होता है। तो यानी कि हम लोगों को निकाल दिए 2,40,000 प्लस 28,800, इतना रुपया बैंक वालों को देना है। वो अगर रहमत चाचा इतना रुपया बैंक वालों को दे दिए तो हिसाब किताब बराबर हो गया, पूरा ऋण चुकता हो गया। तो ये रुपया जो है वो कहां से देंगे, बोल दिया है पहले ही, रहमत चाचा बहुत चालाक है, मकान भाड़ा से ही देंगे। तो देखते हैं 5,200 रुपया प्रति माह की दर से उनको भाड़ा कितना मिलता है। थोड़ा सा सोचिएगा, बैंक वाला तो अपना पूरा X वर्ष का, बैंक वाला अपना पूरा X वर्ष का ऋण लेगा, ब्याज देगा, हाँ कि ना। लेकिन मकान का भाड़ा क्या पूरा X वर्ष का उसको मिल रहा है, मकान बनाने में तो 1 साल खर्च हो गया। तो मकान भाड़ा
1 साल कम का मिल जाए। जितना भी हम लोगों को यहाँ पे जितने वर्षों का भी बैंक का ब्याज होगा उससे 1 वर्ष कम का मकान का भाड़ा होगा। और मजे की बात पता है क्या होगा, वो 1 वर्ष कम करने के बाद भी वो जो भाड़ा होगा वही भाड़ा इसके बराबर होगा, ये इस मिश्रण के। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा मान चुके हैं कि वो x वर्ष में वो पूरा चुका दे रहा है। अगर x वर्ष में वो पूरा बैंक का ऋण चुका दे रहा है, इसका ये मतलब है कि x माइनस 1 वर्ष का जितना भी भाड़ा होगा वो भाड़ा इसके बराबर होगा। क्लियर होगा बात? क्या बोला मैंने क्या माना है, x वर्ष में वो बैंक का पूरा ऋण चुका दे रहा है। तो अब यहां से आप ये सोचो कि x वर्ष के अंदर पूरा बैंक का ऋण चुकता हो जा रहा है, तो बैंक का ऋण तो x वर्ष में चुकता हो रहा है, मकान का भाड़ा कितने वर्षों के लिए मिल रहा है? x वर्ष के अंदर देखो तो यहां से यहां तक अगर x वर्ष है तो पहला साल तो आपका क्या हो गया, मकान बनाने में चला गया। तो यहां से यहां तक का जो है मतलब 1 वर्ष माइनस कर दो और उसके बाद से जो x वर्ष तक जो जहां पे भी होगा उतने साल का जो मकान का भाड़ा होगा वही भाड़ा आपका ये बैंक का पूरा ऋण होगा, यानी कि मिश्रण होगा। क्लियर हो रहा है बात? यही चीज है, सिंपल। तो हम लोग मकान का भाड़ा निकालते हैं, इतना रुपया है तो निकालते हैं। 1 माह का भाड़ा कितना है? चूंकि मकान भाड़ा 1 माह का कितना है? 5,200 रुपया है ना। तो इसलिए मकान भाड़ा 12 माह यानी कि 1 वर्ष का कितना होगा? 1 माह का है, 12 माह का निकालना चाहिए। सिंपल है, 12 से गुना कर दो, 5,200 गुने 12 करने में कितना आएगा? 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 + 7 2 62,400 रुपया। ये 1 वर्ष का भाड़ा है। अब हमको 1 वर्ष का भाड़ा पता चल गया ना, हम लोगों को कितने वर्ष का भाड़ा निकालना है? x माइनस 1 वर्ष का। मैंने बताया x माइनस 1 वर्ष का भाड़ा क्यों निकालना है, इसलिए x माइनस 1 वर्ष का मकान भाड़ा क्या होगा? 1 वर्ष का जितना ही होता होगा x माइनस 1 वर्ष का निकालने के क्या करेंगे? गुना 62,400 इंटू x माइनस 1 रुपया इंटू करने पर क्या आएगा? 62,400 x माइनस 62,400। ये x माइनस 1 वर्ष का मकान भाड़ा है और बैंक को चुकाना कितना है? ये। और हम लोग बोल चुके हैं कि मकान भाड़ा से बैंक का ही चुकता हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये मकान भाड़ा और ये मिश्रण दोनों ही बराबर होगा। समझ में आ गया बात? तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में हम लोग बराबर दिखा देंगे किसको? ये 62,400 को 62,400 x माइनस 62,400 ये मकान भाड़ा है और ये हम लोग का जो चुकाना है 2,40,000, ठीक है, और 28,800 प्लस 28,800 x। सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। x जो होगा हम लोगों का कितने वर्ष में चुका है वही आंसर होगा। 62,400 है, इसको रखिए यहाँ पे, वो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 28,800 x इक्वल टू 2,40,000 माइनस ये माइनस क्यों भाई, ये माइनस में उधर गया तो प्लस हो जाएगा 62,400। अब प्लस कीजिए और इधर माइनस कीजिए, कितना आएगा? 62,400 ये घटाओ कितना आएगा? 4 से 8 नहीं जाएगा, 14 से 8 गया 6, यहाँ बचा 11 से 8 गया 3, यहाँ बचा 5 से 2 गया 3, 336, 2 से 0 है x है। इधर जोड़ो कितना आएगा? 62,400 ना, 2 6 4 10 को सुना जाए तो 3 फिर 400 है, इतना आ गया। मतलब कि 3 कितना आया? 3,30,00,000 है, कितना आ रहा है? 2,500 11,000 10,000 लाख 3,02,400 3,02,400, ठीक है। तो हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 3,024,00 और नीचे 3,36,000
00 काट कुट कीजिए 1 2 1 2 0 कट गया और काटो कितने से कटेगा ओके देखते हैं काटते हैं हम 6 से कट जाएगा 6 4 से कटेगा 4 से 4 7 28 5 नहीं 4 32 4 into 32 4 4 is 16 4 से इसको काटो 4 से 28 2 बचा 2 और 2 मिलकर 22 4 5 20 फिर 4 से 24 अगेन 14 से करते हैं 14 6 है 84 14 से करें कितना हमें देखो 14 14 5 70 5 बचा 5 और 6 14 4 56 6 1 6 6 9 54 ना therefore x is equal to 9 आया 9 यानी कि 9 वर्ष आगे बात समझ में, यानी कि x सोल्व क्या आया 9 वर्ष। इसका ये मतलब है कि रहमत चाचा बैंक ऋण x वर्षों में यानी कि 9 वर्षों में चुका देंगे। आया बात समझ में आप लोगों को। और आज जिन लोगों को इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो लोग प्रैक्टिकली आप लोग करके देख लीजिए। 9 वर्षों में पूरा पूरा चुका दे रहे हैं ना, तो 9 वर्ष का आप विजन निकालिए कितना आ रहा है, और 8 वर्षों का मकान भाड़ा निकालिए, देखिए दोनों बराबर आएगा। समझ में आया ना? तो फटाफट इसको उतारिए, इसके बाद देखेंगे आखिरी क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रतिन बाबू अपनी 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए, मूलधन जाहिर सा बात है, कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपया प्राप्त हो। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तथा पुत्रियों की उम्र क्रमशः 13 वर्ष और 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था। ये क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन समझिएगा। रतिन बाबू अपनी 2 पुत्रियों के नाम एक ही बैंक में अलग अलग कुछ रुपया कुछ मूलधन जमा कर रहे हैं। ओके, कुछ इस तरीके से जमा कर रहे हैं कि जब वो दोनों पुत्रियां 18 वर्ष की होंगी तो उन दोनों को 1,20,000 रुपया प्राप्त होगा। अच्छा, ये 1,20,000 रुपया प्राप्त हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है, ये 1,20,000 रुपया आपका क्या है, मिश्र धन। क्योंकि जो पैसा हम लोगों को मिलता है उसमें क्या रहता है, मूलधन और ब्याज दोनों रहे ना, और मूलधन और ब्याज को एक शब्द में क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो ये हम लोग का मिश्र धन मिल रहा है, ये चीज क्लियर हुआ। ओके, और बैंक की सरल ब्याज दर कितनी है, 10%। पुत्रियों की उम्र में हम लोगों का समय चुका हुआ है। पहली पुत्री है जिसका उम्र 13 वर्ष है और दूसरी पुत्री है जिसका उम्र 8 वर्ष है। अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि जब दोनों पुत्री 18 वर्ष की होंगी तो आप लोग बताइए, जो पुत्री 13 वर्ष की है, जो पुत्री 13 वर्ष की है उसके लिए जो भी पैसा जमा किया होगा वो कितने वर्ष तक चल रहा है, 18 वर्ष। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक कितने वर्ष के लिए चल रहा है, 5 वर्षों के लिए। अब जो पुत्री 8 वर्ष की है, जो पुत्री 8 वर्ष की है उसके लिए वो उसका जितना भी रुपया उसके लिए जमा किया होगा वो मूलधन कितने वर्ष तक चलेगा, 8 वर्ष से 18 वर्ष तक। कितने वर्ष हो रहा है, 10 वर्ष। तो इसके लिए जो भी समय होगा वो इसके लिए जो भी मूलधन रखा गया होगा वो मूलधन आपका 10 वर्षों तक चलेगा। तो यहां तक समझ में आ गया ना? तो अब आगे का सॉल्यूशन में समझते हैं। चलिए यहाँ पे मैं पहली पुत्री का निकालता हूँ। पहली पुत्री या फिर बड़ी पुत्री बोल दूं, जो 13 वर्षों को बड़ी होगी। तो पहली पुत्री के लिए ये मिश्रण तो दोनों के सेम है, कितना रुपये मिश्रण मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है हम लोगों को 1,20,000 रुपया। ओके, समय इसके लिए कितना है, ये बड़ी पुत्री का उम्र कितना है, 13 वर्ष। तो 18 वर्ष की उम्र में 18 माइनस 13 वर्ष, 18 वर्ष तक इसको जाना है। तो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का कितना तक समय का कितना अंतराल हो रहा है, 5 वर्षों का। निकालने के लिए तुम 18 से 13 को माइनस कर सकते हो। 18 से 13 माइनस कितना हो गया, 18 माइनस 13 वर्ष बराबर 5 वर्ष। ब्याज दर कितना है, 10%। तो इसलिए मूलधन, आप लोगों को पता होगा मूलधन का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जो कि मिश्रधन के टर्म में आता है। अगर फॉर्मूला मैंने बताया नहीं पता है तो जान लो। फॉर्मूला होता है मिश्रधन गुने 100/100 प्लस दर गुने समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इससे डायरेक्ट हम लोग का मूलधन निकाल देता है मिश्रधन और दर और समय से। फॉर्मूला को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो मिश्रण कितना है हम लोगों का 1,20,000 गुने 100 बटा में 100 प्लस दर कितना है हम लोगों का 10% का, समय 5 वर्ष इसके लिए है। सॉल्व कीजिए। अच्छा यहाँ से 100 काटने का होशियारी नहीं, इंटू और प्लस, ध्यान है ना, ऊपर नीचे जब इंटू में रहता है तभी काट पाते हैं, प्लस और माइनस में रहने पर ऊपर नीचे कभी नहीं कटता है, याद रखिएगा, बेसिक रूल है। ओके, तो ये कितना आया इसको सॉल्व करने पर, ऊपर जैसा वैसा रहने दीजिए, काटेंगे इसको, नीचे पर प्लस करना होगा। 10 5 जा 50, 100 और 50 प्लस किया तो 150 आ गया, 150 काटिए, 0 से 0 कट गया, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, 15 8 जा कितना जीरो बच रहा है, 1 2 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो बच गया, 3 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो गया सॉल्व करने पर ₹80,000। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 4 जीरो, मतलब 80,000 रुपया। यानी कि पहली पुत्री के नाम रथिन बाबू ने कितना रुपए जमा किया था, 80,000 रुपया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी पुत्री का भी निकालेंगे, कोई चेंज नहीं है। देखिए दूसरी पुत्री का फटाफट, मिश्रण इसके लिए भी सेम है, 1,20,000 रुपया। समय इसके लिए कितना होगा, ये आप लोग का जिम्मेदारी, सोचिए देखिए कितना होगा समय। दूसरी पुत्री का उम्र कितना है, 8 वर्ष, इसके लिए समय कितना मिल रहा है, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 वर्ष, जो कि आएगा आपका 10 वर्ष। उम्मीद है समझ में आया होगा समय। और ब्याज दर तो दोनों के लिए सेम ही था, बैंक एक ही है तो ब्याज दर भी एक ही होगा 10%, तो इसलिए इसका मूल्य कितना हो जाएगा, फॉर्मूला सेम टू सेम लगाइए यहाँ पे, क्या होता है फॉर्मूला, मिश्रण गुने 100 बटा में 100 प्लस दर गुने समय। मिश्रण 1,20,000 है, गुने 100 बटा में 100 प्लस दर 10% है, गुने समय कितना है 8, इसके लिए समय 8 में 10 वर्ष है, 18 में 8 10 वर्ष ना, 8 वर्ष की, हाँ ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व किए तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर जैसे आएगा तो आइएगा, काटेंगे तो फिर मजा भी आएगा, और नीचे 10 10 जा 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया, जो लोग बोल रहा है सही बोल रहा होगा, 200, क्योंकि जो लोग को आएगा तो बोलेगा भी नहीं। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटोगे 2 1 जा 2, 2 से कटेगा 2 6 जा 12, जितना 2 जीरो काउंट करके बैठा दो, 4 जीरो है, 1 2 3 4, कितना आ गया 60,000। यानी कि दूसरी पुत्री का नाम 60,000 रुपये जमा किया था, ठीक, इन लोगों का आंसर आ गया। इसका मतलब रथिन बाबू ने पहली पुत्री के नाम 80,000 रुपये जमा किया था और दूसरी पुत्री के नाम 60,000 रुपये। यही तो हम लोगों से पूछा था कि रथिन बाबू ने दोनों पुत्रियों के नाम कितना कितना रुपए जमा किया था, निकाल दिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से इजीली हम लोगों का सम सॉल्व हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे काम खत्म हुआ। अब इसके बाद 21 नंबर में आप लोगों का MCQs है और कुछ एग्जाम्पल्स बच गए हैं, तो वो सब आप लोगों का ड्यूटी है। इतना समझा देने के बाद अब आप लोग इजीली वो सब काम कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों का कुछ भी करके आपका मदद करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो खत्म करते हैं आज का सेशन। अब फिर से मुलाकात होगा अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।